हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों ने ट्रायंगल का बेसिक्स जूम पे चालू किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किया था, तो मैं एक बार वापस से बेसिक से ही चालू कर रही हूँ। मैं पूरा जहाँ से है वहाँ से एक बार चालू कर रही हूँ। यहाँ पे अपन को इस चैप्टर में एक ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं या दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। यहाँ पे हमको ये चीज़ें प्रूव करनी है। आज अपन लोग तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक है SAS दैट इज साइड एंगल साइड, उसके बाद AAS दैट इज एंगल एंगल साइड, एंड थर्ड है ASA दैट इज एंगल साइड एंगल। ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन दो ट्राइंगल को सेम, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ट्राई करेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तुम लोगों को SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या बोला गया है? दो ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से तब इक्वल होंगे जब जैसे ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे SAS रूल से जब दो साइड, मतलब ये साइड किसी भी इसकी एक साइड से इक्वल है, जैसे इससे इक्वल है, और ये साइड इसकी कोई भी दूसरी साइड, मतलब ये साइड से इक्वल है, और इन दोनों के बीच जो इक्वल साइड्स है ना, उनके बीच में जो एंगल आ रहा है, ये जो इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है, ये मतलब ये देखो SAS, ये इस तरह से बन रहा है, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे को एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। अब मेरे को ये बोला गया है ये फाई है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये मैंने ऐसे 90 डिग्री जैसा बनाया पर 90 डिग्री नहीं है। ये फाई है, ये फाई है, ऐसा बोला ये 4 है, ये 4 है, ये बोला यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे बोला ये 50 है। तो देखो इन ऐसे लिखने का पहले कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, सबसे पहले देखते हैं AB किसके बराबर है? AB बराबर है PR के। AB इज इक्वल्स टू PR। BC नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे AC किसके बराबर है? RQ के। AC इज इक्वल्स टू RQ। एंड क्या ये दो साइड के बीच के एंगल, ये दोनों साइड के बीच में कौन आ रहा है? R। इन दोनों साइड के बीच में कौन आ रहा है? ये दोनों इक्वल है। हाँ, ये दोनों भी इक्वल है, तो लिखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। पर तुम लोग ये नहीं लिखोगे कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू PQR, क्योंकि अगर तुम ये लिखोगे तो तुम लोग पता है क्या बोल रहे हो कि एंगल A P के बराबर है, जबकि एंगल A किसके बराबर है? R के बराबर है। तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A के साथ में कौन बराबर है? A के सामने R बराबर है। ठीक है, B के इक्वल कौन है? अगर ये R के बराबर है तो ये कौन के बराबर होगा? देखो AB के बराबर कौन है? PR। AB के बराबर कौन है? PR। तो AB यहाँ पे आ जाएगा P, और C के साथ में कौन बच गया? Q। देखो AB के बराबर कौन है? PR है। AB के बराबर PR आना चाहिए। R तो आ गया, मतलब यहाँ पे P आएगा, और AB में जो R है वो किसके बराबर है? A के बराबर है। तो इस तरह से अपन लोगों को लिखना है। तो ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा? PQR नहीं, RPQ के बराबर होगा। एक बार तुम लोगों ने ट्राइंगल को कोई भी ये तीनों क्राइटेरिया से सेम प्रूफ कर दिया ना, तो उसकी बच्ची कुची साइड भी क्या हो जाती? इक्वल। मतलब ये जो BC है वो किसके बराबर हो जाएगा? RQ के। BC किसके बराबर हो जाएगा? RQ के। एंगल A R के बराबर है, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल P के। एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल RQ के। बोलोगे दीदी ये दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये चीज़ दी हुई नहीं है, पर अगर तुमने किसी तीन क्राइटेरिया से, ये साइड एंगल साइड से अगर दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो उसकी दूसरी जो बची कुची चीज़ें हैं वो भी इक्वल हो जाती है बाय CPCT, दैट इज कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको बोलते हैं CPCT रूल। क्या बोलते हैं? CPCT। SAS समझ आया अपन लोगों को? अब अपन लोग आते हैं AAS पे। AAS मतलब क्या होता है? एंगल एंगल साइड। मतलब जैसे ये दो ट्राइंगल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और एंगल एंगल साइड बोला ना। ठीक है, तुम लोगों को ये एक ट्राइंगल दिया है, ये एक ट्राइंगल दिया है, बोला ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। एंगल एंगल साइड मतलब
जो दो एंगल है उसके बीच की जो लाइन है वो नहीं, उसके अलावा ये जो दो लाइन है उसमें से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए और दो एंगल इक्वल होने चाहिए। दो ट्राइंगल में दो एंगल्स और इसके बीच वाली ये लाइन नहीं, इसके अलावा वाली लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके बीच वाली लाइन इक्वल होती ये वाली, तो ये तो ए हो जाता। ये भी तुम लोग प्रूफ कर सकते हो, पर यहाँ पे अपन को एस प्रूफ करना है ना। तो एस मतलब जो दो एंगल है वो और उसके बीच की नहीं, उसके अलावा जो ये दो लाइन है वो दो यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये लाइन इस दूसरे वाले ट्राइंगल की एक लाइन से इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन इससे भी इक्वल हो सकती है, ये वाली लाइन इससे भी इक्वल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइन इसी से इक्वल हो, ये वाली लाइन किसी भी साइड से इक्वल होनी चाहिए, बट ये इससे इक्वल नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ? जो कॉमन लाइन है जिसपे दोनों एंगल बन रहे हैं ए एस के लिए, और ए एस ए के लिए जैसे ए एस ए में क्या होगा, इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके बराबर है, इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके बराबर है। ये एंगल्स जिस लाइन पे बन रहे हैं वो दोनों लाइन कंपल्सरी इक्वल होनी चाहिए, तो ही वहाँ पे ए एस ए लगेगा, वरना ए एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ए एस में देखो तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पी क्यू आर ए बी सी, यहाँ पे ऐसा बोला है क्यू 40 है, यहाँ पे बोला है ए 40 है, यहाँ पे बोला है पी 50 है, यहाँ पे बोला है सी 50 है, और बोला है क्यू आर 5 है, यहाँ पे बोला है ए बी 5 है। तो लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंड इन दोनों के बीच में कौन सी साइड आ रही है, ये दोनों साइड यहाँ पे अपन को इक्वल नहीं करनी। अगर ये दोनों साइड इक्वल होती तो ये ए एस ए होता, पर यहाँ पे अपन को ए एस करना है। तो ए एस मतलब यहाँ पे क्यू आर, इन दोनों के अलावा क्यू आर इज इक्वल्स टू ये ए बी। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि बाय ए एस ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। पर कैसे लिखोगे, ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, ट्राइंगल पी के बराबर कौन है, सी, तो सी, क्यू के बराबर कौन है, ए, तो सी ए बी के बराबर है। आया समझ? अगर सी ए बी बराबर है तो बच्चे कुछ सारी साइड्स और एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे इस तरह से दिया है ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, ऐसा बोला है ये पी ए के बराबर है, सी इसके बराबर है, ऐसा बोला है ये साइड 5 है और बोला ये साइड 5। एक देखो यहाँ पे ये साइड मतलब ये इन दोनों के बीच वाली साइड नहीं है, दूसरी साइड है, पर ये वाली साइड इन दोनों के बीच में साइड है। मतलब यहाँ पे ना ही तुम लोगों का ए एस लग रहा है, ए एस में जो साइड होनी चाहिए वो इन दोनों के अलावा वाली साइड होनी चाहिए, और ए एस ए में जो साइड होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में वाली साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इस साइड आ रहा है और ये बीच में आ रहा है, तो ना ही तुम लोग ये लगा सकते हो, ना ही तुम लोग ये लगा सकते हो। तुम लोगों को या फिर दोनों साइड में चाहिए या फिर दोनों बीच में चाहिए। तो तुम लोगों का अगर दोनों बीच में है तो ए एस ए लगेगा और दोनों साइड में तो ए एस लगेगा, एक बीच में एक साइड में तो नहीं चलेगा। आई होप तुम लोगों को ए एस ए और ए एस दोनों क्लियर हो गया। अब मैं एक्सरसाइज 7.1 पे आ रही हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले क्या बोला गया है अपन लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है प्रूफ करो कि ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल ए बी डी के बराबर है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। गिवन बोला है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये जो बी सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल है। तो अपन लोग किस तरह से करेंगे, अपन लिखेंगे भाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी और एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब मैं लिखूंगी ये दोनों ट्राइंगल जिसको प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, देखते हैं ए बी सी और ए बी डी में क्या क्या चीज़ें इक्वल है। भाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये ऑलरेडी गिवन है। ए बी दोनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये दोनों भी ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर दोनों ट्राइंगल में सेम लाइन आती है तो वो दोनों इक्वल ही होती है, उसको अपन कॉमन बोलते हैं। तो भाई ये भी इक्वल हो गया। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो अपन लोगों को या फिर इसके बीच का एंगल अपन को एस ए एस के थ्रू प्रूफ करना है। तो जो दो साइड है उसके बीच का एंगल, तो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, इनके बीच में कौन एंगल आ रहा है, ये दोनों। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है अपन को कि सी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए बी। तो अपन ने ये भी लिख दिया। फिर अपन लिख देंगे भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी क्यों बाय एस ए एस। आया समझ? अपन ने ये प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, प्रूफ करो कि भाई ए बी डी बी ए सी के बराबर है। क्या बोला है, ए बी डी किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर है। प्रूफ करो। चलो प्रूफ करते हैं। तुम लोगों को गिवन है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और ये बोला है एंगल ए बी डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये पूरे एंगल एक दूसरे के इक्वल है। भाई प्रूफ करने को बोला है ए बी डी किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर है। ये ए बी डी वाला, ये देखो मैंने छोटे छोटे बनाए, ए बी डी और बी ए सी को इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो इसमें देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें सेम है। भाई तुम लोगों का दोनों में ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है, तो लिख दो ए बी कॉमन। उसके बाद ये तो ऑलरेडी गिवन है कि भाई बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल है, तो लिख दो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ऑलरेडी गिवन। और देखते हैं, और तुम लोगों को क्या बोला है, तुम लोगों को ये वाला एंगल और ये वाला है ना, तो तुम लोगों को देखो ये ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तुम लोगों ने ये दोनों साइड तो इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, क्या वो दोनों एंगल इक्वल है, क्या बी ए डी और सी बी ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो बाय एस से एस ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर सेकंड में प्रूफ करने बोला है बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है, प्रूफ करो। एक बात देखना, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए तो भाई ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, और ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों ये हो जाएगा, बाय सिप्लिसिटी से दूसरी सारी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। ये दोनों तो इक्वल ही थी, बची कौन, ए डी और बी सी, तो वो भी इक्वल हो जाएगी। तो अपन लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सिप्लिसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। बी डी है यहाँ पे, ठीक है, बाय सिप्लिसिटी। अब क्वेश्चन में बोला है ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी ये दोनों को इक्वल प्रूफ करा। अरे यार बहुत इजी, तुम लोगों को दिख रहा है ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल इक्वल है, और अपन ने अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो ए बी डी एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ए सी बाय सिप्लिसिटी, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, प्रूफ करो कि ये वाली लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या होगा ना, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन इस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल लिए, ये दोनों ट्राइंगल में अपन को क्या गिवन है कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। अपन को यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने ए एस से ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली बाय सिप्लिसिटी क्या प्रूफ हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। अगर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए मतलब जो लाइन सी डी है वो लाइन ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दो पैरेलल लाइंस दी है एल और एम, और एक और पैरेलल लाइन दी है पी और क्यू। ऐसा बोला है एल एम के पैरेलल है, पी किसके पैरेलल है, क्यू के पैरेलल है। प्रूफ क्या करने को बोला है, ए बी सी, ये जो ये वाला पार्ट है ए बी सी किसके बराबर है, ये वाले ए डी, ठीक है, सी डी ए, दोनों ए डी सी या सी डी ए जिसके भी बराबर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को यहाँ पे अपन को इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे, तुम लोगों को याद है जब भी तुम लोगों को क्या दिया हुआ होता है, पैरेलल लाइंस दी होती है और जेड बनता है, तो क्या होता है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ये देखो ये पैरेलल लाइन है, अगर ये और ये पैरेलल है तो ये जेड बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अपन लिख देंगे भाई डी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी तो जेड बना रहा है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो अपन लिख देंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी है। अब अपन लोगों को दो एंगल मिल गए। अब देखो एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, और दिख रहा है ये दोनों लाइन, ये वाली जो लाइन है दोनों में कॉमन है। तो देखो ए एस ए जिस पे एंगल बन रहे हैं वही लाइन सेम है, तो मतलब ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये देखना जो एंगल ए है वो सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी डी ए डी सी मत लिख के आ जाना, सी डी ए ही लिखना है जो तुम लोग सिमिलर लिखोगे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोगों को कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है। इसमें बोला है जो ट्राइंगल, ये देखो इस तरह से दो ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स दिए हैं, बोला है ये प्रूफ करो ए बी सी और ये ए डी ई,
ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्या बोला है? ए बी सी और ए डी ई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ए सी है, ए सी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। ए सी मैंने देखो ये दोनों ट्राइंगल को अलग कर दिया। ए सी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। और ए बी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। तुमको ये ऑलरेडी गिवन है। तुम लोगों को दिख रहा है दो साइड इक्वल हो गई। अब अपन को एक एंगल इक्वल करना है। अब एक एंगल इक्वल करना है तो दो साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए। ये दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ये एंगल आ रहा है। अब हो क्या रहा है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि इतना पार्ट और इतना पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट को किस तरह से इक्वल प्रूव करें? एक बात समझना, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर भी ये वाला ही आ रहा है, इसके अंदर भी ये वाला ही आ रहा है। मैंने क्या बोला भाई? मैंने लिखा कि भाई लेट डी ए सी, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको मैंने एक्स माना। अगर डी ए सी एक्स है तो बी ए सी क्या हो जाएगा? बी ए डी प्लस एक्स हो जाएगा वापस। अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट एक्स है तो मैं क्या बोलूँगी? जो पूरा बी ए सी है वो क्या हो जाएगा? बी ए डी प्लस एक्स हो जाएगा। और सेम इसके अंदर डी ए ई क्या हो जाएगा? डी ए इज इक्वल्स टू सी ए ई प्लस एक्स हो जाएगा। अब एक बात समझना, बी ए डी और ई ए सी ये दोनों तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल ही दिया हुआ है। और दोनों इक्वल में अगर अपन दोनों इक्वल में एक्स ऐड करें, एक बात समझो, 1 में मैं 1 ऐड करूं और दूसरे वाले 1 में भी मैं 1 ऐड करूं तो दोनों में 2 ही आएगा ना। तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे, इन दोनों में तुम लोगों ने एक्स ऐड किया तो ऑब्वियसली बात है, मतलब बी ए सी और डी ए ई भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई बिकॉज तुम लोगों का जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा है वो सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, और जो उसके अलावा वाला पार्ट था वो ऑलरेडी इक्वल ही था, तो जो पूरा एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है। और ऑलरेडी तुम लोगों ने ये साइड और ये साइड और ये साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, ये साइड को इससे इक्वल किया, ये साइड को इससे इक्वल किया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो एस से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिपिसिटी क्या प्रूफ हो जाएगा? बी सी इज इक्वल्स टू डी। सिपिसिटी मतलब समझ आया कि जो दिया हुआ नहीं है बट तुम लोगों ने एक बार किसी ट्राइंगल को सेम प्रूफ कर दिया तो उसके बच्चे कुछ साइड्स और एंगल भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क रहेगा सेम 6 जैसा है। जैसे यहाँ पे अपन ने इसको डी ए सी को एक्स माना ना, वहाँ पे तुमको ई पी डी को एक्स मान के सेम तरह से सॉल्व करना है, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह से डायग्राम दिया गया है। इसमें बोला है जो एम है ना, सी तुमको बोला है 90 डिग्री है, जो एम है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट है मतलब बी एम और ए एम एक दूसरे के बराबर है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि सी एम और डी एम ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट प्रूफ करने को बोला है कि ए एम सी और बी एम डी एक दूसरे के बराबर है। ए एम सी और डी एम बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये एंगल ये साइड इसके इक्वल ऑलरेडी दी है, ये साइड इसके इक्वल ऑलरेडी दी है। तो अपन के ये दो ट्राइंगल में साइड तो इक्वल आ गई, दो साइड। अब इसके बीच के एंगल, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, ये दोनों इक्वल है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इसका बीच का एंगल भी इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल ए एम सी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी एम डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को बोला है प्रूफ करो कि DBC जो है ना वो क्या है? 90 डिग्री है। ये ऑलरेडी 90 दिया है, प्रूफ करना है कि ये 90 है। एक बात समझना, तुम लोगों ने अभी जो फर्स्ट वाला प्रूफ किया उसमें तुम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है तो ये जो एंगल है वो एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ये दिख रहा है Z बन रहा है, ये दिख रहा है Z बन रहा है। अगर Z बन रहा है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। वापस अगर ये दोनों Z बनता है और Z के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब AB जो BD है वो AC के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर BC और BD एक दूसरे के पैरेलल है तो ये क्या बना रहा है? ये U बना रहा है। अगर U बनता है तो अपन ने 6th चैप्टर में पढ़ा था, U बनता है तो ये अंदर के दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं? 180 बनाते हैं, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। अपन को एंगल ACB ऑलरेडी 90 दिया है तो DBC कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आया स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा इजी था ये वाला पार्ट भी।
लास्ट 2 पार्ट आप लोगों को मैंने ये करके दिए हैं, ट्राई करना, ये लोग आप खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। मैंने इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन जैसा नहीं दिया है, सारा का सारा तुमको ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तुमको DBC और ACB को इंक्लूड इक्वल प्रूफ करना है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ इक्वल प्रूफ हो चुका है, ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ तुम लोगों को लिखना है। अगर नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, मैं समझा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स।